हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की क्लास में आपको एप्स पे जो क्लास आपको मिलने वाली है वो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस मैथ। अपनी अर्थमेटिक भी चल रही है और एडवांस मैथ भी चल रही है। तो मॉर्निंग में आपकी अर्थमेटिक की क्लास आ जाती है और शाम को इवनिंग में आपको एडवांस मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। आप आज से आपको एडवांस मैथ भी स्टार्ट की जा रही है। देखिए, एडवांस मैथ में कि आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस मैथ। देखिए मेरे दोस्त, एडवांस मैथ में अपन को पढ़नी है 4 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही अपन ने स्टार्ट कर रखी है। एडवांस मैथ में अपन को 4 एक्सरसाइज पढ़नी है। एक आपकी पढ़नी है, एक आपकी एक्सरसाइज आएगी क्षेत्रमिति। एडवांस मैथ में एक एक्सरसाइज होती है, एक होती है मेरे दोस्त ज्यामिति। और एक होती है आपकी त्रिकोणमिति। और एक होती है आपकी देखो कितनी एक्सरसाइज आपको पढ़ाई जाएगी एडवांस मैथ में। 4 एक्सरसाइज अपन एडवांस मैथ में देखेंगे। कौन कौन सी आपके सामने? एक आपकी क्षेत्रमिति है, एक आपकी ज्यामिति है, एक त्रिकोणमिति है और एक आपकी मेरे दोस्त बीज क्या है? बीजगणित है। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ में आज अपन पहली एक्सरसाइज लेंगे क्षेत्रमिति। क्या लेंगे? क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में आप देखोगे, देखो तो आज का आपका पहला टॉपिक है क्षेत्रमिति। क्षेत्र मेरे दोस्त इंग्लिश बोला जाता है मेंसुरेशन। आज आपकी एडवांस मैथ की पहली एक्सरसाइज है क्षेत्रमिति, बोला जाता है मेंसुरेशन। तो आपने नाम सुना होगा क्षेत्रफल, आयतन, तो को अपन पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के अंदर। आपका आज का पहला टॉपिक है क्षेत्रमिति। सभी दोस्त इधर देखिए, क्षेत्रमिति में अपन को क्या क्या देखना है। एक आपको मैं क्षेत्रमिति पढ़ाऊंगा, एक ज्यामिति पढ़ाऊंगा। क्षेत्रमिति मतलब उसके क्षेत्रफल के बारे में अपन बात करेंगे, उसके परिमाप के बारे में बात करेंगे, उसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन जो क्षेत्रमिति में देखेंगे मेरे दोस्त, क्षेत्रफल में देखेंगे अपन दो तरह की आकृतियों के बारे में बात करेंगे। एक अपन बात करेंगे समतल आकृति और एक अपन बात करेंगे ठोस आकृति के बारे में। एक आपके समतल आकृति आकृति, एक आपके बात करेंगे समतल आकृतियों के क्षेत्रफल परिमाप आयतनों की, और एक बात करेंगे अपन उस आकृतियों उस तो दो प्रकार की आकृतियां होती है, एक तो समतल और एक। अब आप बात करें कि समतल आकृति कौन कौन सी है, ठोस आकृति कौन कौन सी है। निर्देश आपको समतल आकृति के बारे में बात करें, समतल आकृति में अपन पढ़ेंगे जैसे कि आपके आयत हुआ, आएगा आपके समतल आकृति में आएगा। आपका वर्ग हुआ, बात किस में होगी? समतल आकृति में बात होगी। आपके बात करें मेरे दोस्त त्रिभुज हुआ, सब किस में बात होगी?
आपके समतल आकृति में बात होगी। आपके एक चतुर्भुज देंगे, के जो क्षेत्रफल और परिमाप देखेंगे वो किस में देखेंगे, आपके समतल आकृति में। एक आपके बात करें वृत्त, वृत्त की बात किस में होगी, आपके समतल आकृति में। तो ये आकृतियां आपको लिखी है कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इस सब आकृतियों की किस में बात होगी, समतल आकृति में। एक आपके होती है ठोस आकृति। ठोस में मेरे दोस्त आपको पता होगा, एक आपके बात करेंगे घनाभ की, बात करेंगे घनाभ की, और इसमें बात करेंगे एक घन की, बेलन, शंकु, एक आपके बात होगी मेरे दोस्त आपके गोला। तो देखो आपके सामने मैंने लिखा, क्षेत्रमिति के अंदर जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन दो प्रकार की आकृतियों के बारे में, समतल आकृति और ठोस आकृति। समतल आकृति में आपको मैं पढ़ाऊंगा आयतन, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के क्षेत्रफल परिमाप के बारे में। और मेरे दोस्त ठोस आकृति में पढ़ाएंगे घनाभ, घन, बेलन और शंकु और गोला के बारे में। अब आपको यह ध्यान रखना है कि समतल आकृतियों के अंदर अपन फाइंड आउट करेंगे क्षेत्रफल और परिमाप। अरे समतल आकृतियों का क्या फाइंड आउट किया जाता है, क्षेत्रफल और परिमाप। और ठोस आकृतियों का जो अपन फाइंड आउट करेंगे क्षेत्रफल के साथ में अपन फाइंड आउट करेंगे आयतन। अरे ठोस आकृतियों का क्या निकाला जाता है, आयतन भी निकाला जाता है। इनका अपन देखेंगे क्षेत्रफल और परिमाप, और इसका देखेंगे अपन क्षेत्रफल और आयतन। क्या देखेंगे, क्षेत्रफल और आयतन। अपने पास ये जितनी भी आकृतियां हैं इनको सबको अपन किसमें देखेंगे, क्षेत्रमिति में देखेंगे, क्षेत्रमिति में देखेंगे। चलते हैं अपन, पहले इनके अपन कुछ फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले के बाद में अपन इनकी बात करेंगे क्वेश्चंस की। इसकी बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो पहले सभी के अपन क्या देखेंगे, मैं आपको फॉर्मूला नोट करवा देता हूं, उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चंस। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले लेंगे अपन समतल आकृतियों में। समतल आकृतियों में आपको बताया था, पहली आकृति कौन सी बताई, बताओ आयत। सबसे पहली आकृति कौन सी बताई आपको, आयत। सबसे पहले बात करेंगे अपन आयत। देखो दोस्त, कि डायमेंशन की बात करेंगे प्रत्येक आकृति की, तो वो प्रत्येक आकृति के डायमेंशन की बात किसमें होगी, ज्यामिति में। किसमें बात होगी, ज्यामिति में। यहाँ अपन इनके क्षेत्रफल, आयतन, परिमापों के क्या देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे सिर्फ इसमें, क्षेत्रमिति में। तो आयत की बात करें मेरे दोस्त, आयत का आपको याद रखना सबसे पहले क्षेत्रफल, क्या चीज, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप कहोगे सर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल किसमें आता है, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब इकाई की जगह आपका सेमी हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। आयत होता क्या है, में आपकी लंबाई चौड़ाई अलग हो वो क्या कहलाएगा, आपका आयत कहलाएगा। और लंबाई आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है, वो सब क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। जैसे कि ऐसे एक इसकी आपकी लंबाई होती, एक भुजा, एक भुजा क्या कहलाती है आपकी, ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है मेरे दोस्त, समांतर होती है। क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, और क्या होती है, बराबर होती है। ये बात अपन करेंगे ज्यामिति में, भुजाओं के बारे में, उनके कोणों के बारे में, उनके विकर्णों के बारे में। ये बात किसमें करेंगे अपन, ज्यामिति में। यहाँ सिर्फ अपन देखेंगे इनके क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। बात करें मेरे दोस्त परिमाप की, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है मेरे दोस्त, आपको एज है, आप मान सकते हो कि कुल लंबाई, क्या, कुल लंबाई मतलब यहां से लेकर के टोटल
अगर अपन कुल लंबाई को जोड़ दे तो वो उसका कहलाएगा परिमाप, जिसे आप परिमिति, ये आपका क्या कहलाएगा, टोटल क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमाप। तो ये लंबाई प्लस लंबाई कितनी, 2 लंबाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई कितनी, 2 चौड़ाई, और दूसरे 2 क्या आ रहा है भार कॉमन, अंदर क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। आप किस में नापा जाता है, इकाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है, परिमाप का सूत्र है किसका, आयत का। उसके बाद में बात करें मेरे दोस्त कर्ण की, बात करें कर्ण की। आयत का अगर विकर्ण की बात करें अपन, ये आपका विकर्ण होता है, देखो मेरे दोस्त ये एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल कौन सा बना है, समकोण, कौन सा बना, समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज में आपको मालूम होना चाहिए कि एक भुजा लंब, तो एक भुजा क्या होती है, आधार, लंब आधार, और उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और आपको पता कर्ण मतलब, ये आपको इसको क्या नाम दोगे यहाँ, विकर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर को हटाएंगे तो मेरे दोस्त इस पे क्या लगेगा, अंडर रूट। तो आपका सूत्र बन गया विकर्ण का, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या हो गया, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आपको आयत में 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, 3 फॉर्मूले। पहला क्षेत्रफल का, लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरा परिमाप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और तीसरा विकर्ण, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगली आकृति की बात करते हैं, आकृति नंबर 6। अगली आकृति है मेरे दोस्त आपकी वर्ग। क्या होता है वर्ग, ये आकृति जिसमें चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, आमने सामने की क्या हो, मान के साथ समांतर, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वो आपका कहलाएगा वर्ग। तो वर्ग का क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, चारों भुजा क्या होती है, बात समझ में। अपन बात करें इसकी, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। वर्ग का अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। या आप विकर्ण के रूप में अगर कोई फॉर्मूला करना चाहे तो आप लिख सकते हो, विकर्ण का स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर बटा, इसका फॉर्मूला होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है इसके रूप में, विकर्ण के रूप में 1/2 कर्ण का स्क्वायर, 1/2 क्या, कर्ण का स्क्वायर होता है। चलो दूसरा बात करें, बात करें तो आपका हो गया। की बात करें आपके परिमाप की, परिमाप क्या होता है, आपको बताया था कुल लंबाई। चारों भुजाओं को जोड़ दो, चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो बताओ क्या होगा, बताओ, चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 4 भुजा, हाँ 4 भुजा, 4 भुजा है तो चारों भुजाओं को जोड़, परिमाप क्या बन गया, 4 गुणा। बात करें मेरे दोस्त विकर्ण की, विकर्ण क्या होता है इसका, √2 का सूत्र होता है वर्ग के विकर्ण का सूत्र। तो वर्ग का आपने क्या देखा, फल देखा स्क्वायर, परिमाप देखा 4 गुणा भुजा, और विकर्ण देखा √2 इंटू, ओके, मात्रा किसके साथ लिख सकते हो, वर्ग इकाई के साथ क्या लिखोगे, इकाई, और इसके साथ भी क्या लिखोगे, इकाई।
चलो अगली आकृति लेते हैं अपन मेरे दोस्त कुछ की। क्या होता है त्रिभुज का तीन भुजाओं से बंद घिरी आकृति क्या कहलाती है? कहलाती है प्रकार के होते जैसे कि देखिए आपसे बोला जाए भाई समबाहु त्रिभुज, क्या बोला जाए? बाहु त्रिभुज। याद रखना किन किन बाहु त्रिभुज क्या होगी? समान होगी। अगर इसका अपन को क्या निकालना है बाहु त्रिभुज का, अगर अपन को फाइंड आउट करना है समबाहु त्रिभुज का, बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 बटा 4 बटा 4। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? नाम से पता चल रहा है सम प्लस भाव। हम मतलब समान, भाव मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा क्या हो? समान हो, तो क्या कहलाएगा आपका? बाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? बाहु त्रिभुज के तीनों भुजा समान होगी वो क्या कहलाएगा? बाहु त्रिभुज। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो √3 बटा 4 या अगर बात करें मेरे दोस्त इसके समबाहु त्रिभुज की परिमाप की, परिमाप कितना होगा? 3 गुणा भुजा क्या होती है समबाहु त्रिभुज में? क्या होती है? क्या हो जाएगा? 3 गुणा। अगर अपन बात करें समबाहु त्रिभुज के बाद में समकोण त्रिभुज की, क्या होता है समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, वो कोण रहेगा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अगर अपन बात करें क्षेत्रफल की, बात करें समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है मेरे दोस्त 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार इंटू आधार इंटू। अगर बात करें अपन जिसमें तीनों ही भुजा अलग हो तो उसे क्या कहोगे आप? विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज बाहु। पर इसका अपन को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपको तीनों भुजा गिवन हो, तीनों भुजाओं का मान दे रखा है, तो आप उसमें सूत्र लगाओगे, हीरो का सूत्र जो आपने सुना होगा, वो होगा क्या आपका? एस एस माइनस ए एस माइनस बी। क्या होता है क्षेत्रफल का? √S इंटू एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी। एस क्या है यहाँ पर? एस है यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है अर्ध परिमाप? तो भुजाओं का योग क्या होगा? पूरा परिमाप का आधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? अर्ध परिमाप। क्या बन जाएगा? अर्ध परिमाप। मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है ये सूत्र इसके लिए, चलो नोट करिए, ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे। चलो अगला हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है चतुर्भुज। का मतलब क्या होता है? नाम से पता चला, चतु मतलब चार, भुज मतलब में चार भुजा हो वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। अरे चार भुजाओं से बंद घिरी आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। अब चतुर्भुज में चार भुजाओं से बंद घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाएगी। तो यहाँ पर अपन ने कौन कौन सी चतुर्भुज की आकृतियों के सूत्र देख लिए? आयत, आयत में चार भुजा होती तो ये भी एक क्या होता है? चतुर्भुज होता। एक तो ये तो देख लिया अपन ने। दूसरा अपन ने वर्ग, ये भी एक किसका रूप होता है? चतुर्भुज का। वर्ग भी देख लिया। उसके बाद बात करें मेरे दोस्त, बात करें समांतर चतुर्भुज, बात करें समांतर चतुर्भुज। पहले बात करें अपन, दो चतुर्भुज अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट चतुर्भुज है आपका समांतर चतुर्भुज।
क्या होता है समांतर चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज की बात करें अपन मेरे दोस्त, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है, तो कोण 90 डिग्री नहीं होता, वो क्या कहलाएगा? आपका समांतर चतुर्भुज। ये अपन ज्यामिति में देखेंगे, लेकिन यहाँ अपन को क्षेत्रफल जरूर देखना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्या होता है क्षेत्रफल? होता है आधार इंटू, क्या होता है क्या होता है? आधार इंटू, का सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज, आधार इंटू। अगर बात करें अपन हम चतुर्भुज, हम बात करें हम चतुर्भुज, हम चतुर्भुज, हम चतुर्भुज में क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। हम मतलब समान चतुर्भुज, चार, चारों भुजा क्या हो? समान। में वर्ग में भी चारों भुजा समान होती है और सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा समान होती है। उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, बस ये डिफरेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 खंडों का गुणनफल। तो क्या होता है? 1/2 खंडों का क्या होगा इसका क्षेत्रफल का सूत्र? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। दूसरा बात करें, हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का, एक होता है मेरे दोस्त समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग है समांतर चतुर्भुज का योग, यानी समान समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू दूरी। क्या क्लियर है? तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं। तीनों आपकी, तीनों, 3 और 2 आपके आयतर वर्ग हो गए, कितने हो गए? 5 आपके क्या हो गए? चतुर्भुज। 5 क्या हो गए आपके? चतुर्भुज हो गए। ये चतुर्भुज के सूत्र आपको याद रखने। एक लास्ट है आपका समतल में मेरे दोस्त वृत्त। क्या है आपका एक लास्ट? वृत्त। वृत्त में आपको मेरे दोस्त क्या याद रखना है? डायमेंशन के बारे में बात करेंगे ज्यामिति में। यहाँ सिर्फ इतना सा देख लो, आपको एक चाहिए क्षेत्रफल, वृत्त का क्या चाहिए? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दूसरा आपको क्या याद रखना है? का परिमाप, जिसे आप क्या बोलते हैं? परिधि। तो आप सब जानते हो कितनी होती है? ठीक है, पाई आर। ये आपका कंप्लीट वृत्त है। अगर अपन इसको आधा कर दे, काट दे, ये बन जाएगा अर्धवृत्त का सेंटर पॉइंट होगा और ये इसकी रेडियस होगी। तो अगर अपन को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल चाहिए, तो फिर क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो आपको मालूम होना चाहिए पूरे वृत्त का क्या है? पाई आर स्क्वायर
आधे के लिए क्या करोगे, 2 का भाग लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अगर मेरे दोस्त परिमिति की बात करें कि परिधि की, इसकी परिधि मतलब परिमिति, देखो आपको मालूम होना चाहिए कंप्लीट परिधि का मतलब क्या होता है, कुल लंबाई। मेरे दोस्त यहां से लेकर के उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2 पाई आर। अगर अपन इसको बीच में से ब्रेक कर देते हैं तो ब्रेक करने के बाद में एक कॉर्नर इसका ये आएगा और एक कॉर्नर इसका ये आएगा। अब यहां से यहां तक तो टोटल ऊपर तक लेके जाए तो 2 पाई आर है, आधी कर देंगे तो क्या आ जाएगी, पाई आर का आधा कितना होता है, पाई आर। बट ये यहां से यहां तक का हुआ, लेकिन परिमिति का मतलब क्या है, कुल होता है। कुल मतलब वापिस यहाँ तक, तो यहां से वापिस यहाँ आएंगे तो आर प्लस आर कितना होता है, 2 आर। कितनी हो जाएगी इसकी परिमिति अर्धवृत्त, पाई आर प्लस 2 आर। कितनी हो जाएगी, पाई आर प्लस 2 आर। तो ये बात अपन की किस में की थी, व्रत में। अगर व्रत को अपन थोड़ा आगे बढ़ाए, अगर व्रत को अपन थोड़ा आगे करें, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए मेरे दोस्त, व्रत हो गया, अर्धव्रत हो गया, कि व्रत को अपन यहीं से काट दे, ये आपका कहलाएगा कौन सा भाग, त्रिज्यखंड। कौन सा भाग कहलाएगा, ये आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो भाग दिख रहा है आपको, भाग आपका कहलाएगा, क्या आपका सेंटर पॉइंट, और ये आपकी क्या है, रेडियस। तो त्रिज्या के कारण जो खंड बनता है वो कौन सा खंड, त्रिज्यखंड। तो अपन इसको नाम देंगे त्रिज्यखंड। बात किसमें है, सिर्फ भरत में चल रही है। तो कौन सा खंड बन रहा है ये, ऊपर देखना चाहे त्रिज्यखंड का क्षेत्र, क्या देखना चाहे, खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्र, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। कितना है, पाई आर इंटू, लेकिन अपन को पूरे का नहीं चाहिए, अपन को ये वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां से यहां तक ये एंगल है थीटा, इसको नाम दे देंगे अपन थीटा। अब देखो ये पूरा क्षेत्रफल है, इसमें से अपन ने इतना लिया तो ये भाग क्या है, छोटा, और ये बचा हुआ भाग क्या है, बड़ा। तो छोटा है तो कहेंगे लघु, और बड़ा है तो कहेंगे दीर्घ। अगर छोटे का पूछ रहा है, छोटा मतलब लघु त्रिज्यखंड का पूछ रहा है, तो आप यहाँ इसको नाम दे सकते हो लघु त्रिज्यखंड। क्या नाम दे सकते हो, लघु त्रिज्यखंड। पाई आर स्क्वायर इंटू, अब ये थीटा, टोटल थीटा कितना होता है, एक सेंटर पॉइंट पे 360, तो 360 में से कितना भाग ले रहे हैं, ओनली थीटा। तो आप इसको किससे गुणा कर दोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, ये बन जाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड का। किसका बन जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का। लेकिन अगर आप तो बनाना चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड, अगर इसको आप बनाना चाहे, निकालना चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड, फिर उसका क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर इंटू, बताओ यहां से यहां तक थीटा, तो शेष कितना बचा सर, 360 में से घटा देंगे, 60 माइनस थीटा अपॉन 300। इसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड का। किसका बन जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब मेरे दोस्त यहां से यहां तक ये तो भाग हुआ क्षेत्रफल का, लेकिन यहां से 2 पॉइंटों पे ब्रेक किया, तो यहां से यहां तक जो लंबाई होती है, ये लंबाई कहलाती है चाप की लंबाई। कौन सी लंबाई कहलाती है, चाप की लंबाई। तो मेरे दोस्त आपसे पूछा जाए चाप की लंबाई, चाप की चाप की लंबाई क्या होगी बताओ, टोटल कितनी है, पाई आर। कितनी है टोटल, 2 पाई आर। यहां से यहां तक टोटल परिधि कितनी है, 2 पाई, उसमें से कितना लेना भाग, इतना भाग लेना है। मेरे दोस्त क्या करोगे आप, सर 2 पाई आर को गुणा करेंगे थीटा बटा 360 से, तो ये बन जाएगी आपकी चाप की लंबाई का सूत्र। किसका सूत्र बन जाएगा, चाप की लंबाई का सूत्र बन जाएगा। ये थी बात किसकी, अपनी त्रिज्यखंड की।
अगर इसको अपन और भी बात करें, तो याद रखना दोस्त कि अगर अपन इस बिंदु पर छेद किया तो अगर इसको अपन मिला दे, ये बन जाएगी आपकी जीवा। अरे कौन सी जी क्या बन जाएगी? ये जीवा। और जीवा के कारण तो ये वृत्त था, ये कितने भाग में डिवाइड हो गया? एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। जीवा ने इसको क्या किया? दो भाग में डिवाइड किया। और जीवा के कारण अगर वृत्त डिवाइड हो रहा है, खंड बन रहे हैं, तो उसे बोलते हैं दोस्त वृत्त खंड। अरे कौन सा खंड बोलते हैं? ये जो खंड है, ये जो भाग है, ये कहलाएगा आपका वृत्त खंड। जीवा के कारण दो खंड बनेंगे, ये दोनों को दोनों ही क्या है? वृत्तखंड। छोटा है तो लघु और बड़ा है तो छोटा है तो लघु और बड़ा है तो दीर्घ। तो आपको ध्यान रखे, अगर जीवा के कारण जो खंड बन रहा है वो कहलाएगा मेरे दोस्त आपका वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। अगर आपसे पूछा जाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का बताओ क्या होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल? सर वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ? अगर इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे? सर इसका क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे बताओ? इस हिस्से के क्षेत्रफल के लिए आपको ये पूरा क्षेत्रफल किसका है बताओ? त्रिज्यखंड का। अरे किसका है? त्रिज्यखंड का। और अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये क्या बना हुआ है? आपका एक ट्रेंगल। अरे क्या बन गया? ट्रेंगल। तो अगर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल को हटा दे तो आपका किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? वृत्तखंड। तो बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटा 360। क्या माइनस करना है? क्षेत्रफल। क्या माइनस करना है? क्षेत्रफल। तो क्या इसका सूत्र बन जाएगा? ये खंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र बन जाएगा ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। ये थे आपके समतल आकृतियों के जो आकृति आती है, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, इनके आपको आज फॉर्मूले दिखाए मैंने। ये समतल आकृतियों की बात करते ही आप बात करेंगे अपन ठोस आकृतियों की। किसकी बात करेंगे? ठोस आकृतियों की। देखिए मेरे दोस्त, ठोस आकृतियों में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अपन बात करते हैं ठोस आकृति। ठोस आकृति, ठोस आकृति में आपको बताया था सबसे पहले मैंने कौन सी आकृति के बारे में बात की थी बताओ? घनाभ के बारे में बात की थी। घनाभ। घनाभ में मेरे दोस्त आपको क्या बोला गया था? देखो घनाभ में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले घनाभ होता क्या है? घनाभ में आपके 6 फलके होती है। कितनी फलके होती है? 6। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? अलग अलग होती है। तो पहले सबसे पहले पॉइंट की बात करें, सबसे पहला पॉइंट है नाव का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। नाव का संपूर्ण पृष्ठ का सबसे पहले आपको किसका याद रखना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा, तो क्या होता है? 2 का लंबाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई वर्ग इकाई। ये किसका होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। क्या होता है घनाभ? जैसे एक कमरे का रूप होता है, उसमें आपकी कितनी फलक होती है? 6 फलक। और 6 फलकों का क्षेत्रफल मिलाकर के क्या बन जाएगा आपका? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरी का क्या होता है? चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और तीसरी का क्या होता है? ऊंचाई इंटू लंबाई। अगर बात करें मेरे दोस्त इसके विकर्ण की, विकर्ण से पहले अगर इसकी बात करें आयतन की, घनाभ का आयतन
ठोस आकृतियों के क्या निकलेंगे, आयतन भी निकलेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, LVH, लंबाई चौड़ाई टू ऊंचाई। याद रखें का मात्रक होता है वर्ग इकाई, का मात्रक होता है घन इकाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर बात करें मेरे दोस्त इसके विकर्ण की, विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई और H क्या है ऊंचाई। यह था आपके घनाभ का सिस्टम। क्या था, घनाभ का। अगर घनाभ में आप क्या करें, ऊपर और नीचे की दोनों पृष्ठों को हटा दो तो बेटा एक कमरे का जो रूप होता है उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाए। क्या निकाला जाए, बॉटम हटा दिया, टॉप हटा दिया, तो फिर क्या बचा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बचा। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या करना है आपको, देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई को क्या नाम दोगे आप, सर ये तो परिमाप का सूत्र होता है। तो किसका सूत्र होता है, परिमाप का। तो परिमाप को अगर ऊंचाई से गुणा कर दे फिर दोस्त क्या निकल के आ जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो क्या निकल के आ जाता है, चारों दीवारों का क्या निकल के आ जाता है, क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो घनाभ के अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें तो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो ये बात थी अपनी घनाभ की। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। के बाद बात करते हैं अपन, देखो घन। घन क्या होता है, जिसमें 6 भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो घन में क्या होती है, 6 भुजा समान होती है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें, घन का संपूर्ण पृष्ठ का घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है, घन की एक भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ऐसी कितनी भुजा होती है, 6। ऐसे गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर। अगर मेरे दोस्त आपको याद रखना हो या आयतन का सूत्र, घन का आयतन, क्या घन का क्या चीज, आयतन। आयतन क्या होता है, क्या क्यूब। आयतन क्या होता है, क्या। अगर बात करें अपन विकर्ण की, का विकर्ण की, का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू क्या होता है, √3 इंटू घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू। तो अपन ने देखा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। उसी प्रकार अगर घन की बात करें, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका आयतन और उसका। तीसरी बात करें मेरे दोस्त बेलन, बात करें बेलन की। घर पे रोटी बनाने वाला बेलन होता है ना, बेलनाकार इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बेलनाकार होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बेलन का जो बात करें, पाइप होता है ना, पाइप, अगर वो खोखला पाइप है तो मेरे दोस्त अगर ये दोनों तरफ से ओपन है पाइप, तो वो दोनों तरफ से ओपन है तो वो आपका कहलाएगा वक्र पृष्ठ। उसका बाहरी पृष्ठ क्या कहलाता है, उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। कौन सा पृष्ठ कहलाता है वक्र पृष्ठ। बेलन के
वक्र पृष्ठ का, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr। फिर दोस्त ये एच क्या होता है? यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है इंडिकेट करती है, इंडिकेट करती है एच को। अगर इसको अपन ये जो आकार होता है ये पेक कब होगा? जब एक अपन इसके वृत्ताकार आकृति से सीधा कर देंगे पेक। यहां से यहां तक जो होता है वो होती है आपकी रेडियस। क्या होती है ये आपकी वृत्त की? ये क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। ये आपका आर है और ये आपका क्या है? एच है लंबाई। ये बन जाएगा आपका 2πrh। क्या बन जाएगा? 2πrh। अगर बात करें इसके बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कौन सा था? वक्र पृष्ठ मतलब भारी पृष्ठ। अब संपूर्ण कब बनेगा? जब एक वृत्त अपन ने इधर ऐड किया, एक वृत्त अपन ने इधर ऐड किया, तो वक्र पृष्ठ में अपन ने क्या और ऐड किया बताओ जब संपूर्ण बना? सर दो वृत्त, और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर। दो वृत्त का कितना हो जाएगा? 2πr स्क्वायर। इसको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ। मुझे बताओ कितना कॉमन आ रहा है इसमें? पाई। इधर क्या बचा? एच। इधर क्या बचा? आर। इधर क्या बचा? आर। तो आपका फाइनल सूत्र बन गया 2πr इंटू एच प्लस आर। 2πr इंटू एच प्लस आर। अगर बात करें इसके बेलन के आयतन की, बेलन के आयतन क्या होता है बेलन का? पाई स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। अरे बेलन का आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर एच होता है। ये क्या है आपका? बेलन का आयतन। ये तीनों फॉर्मूले आपको किस में याद रखने हैं? बेलन में याद रखने हैं। तीनों फॉर्मूले किस में याद रखने हैं आपको? बेलन में याद रखने हैं। चलो दो और आकृतियां रह रही है, उनके बाद में अपन को क्लास को क्या करेंगे? खत्म। बेलन के बाद में मेरे दोस्त आपको याद रखना शंकु। शंकु में आपने कहीं पर शुक्र की टोपी देखी है तो एक शंकुआकार होती है। एक में जो बच्चा टोपी लगाता है वो किसके होती है? शंकुआकार होती है। कौन देखी है आपने? अपन आइसक्रीम खाते हैं वो भी एक कैसे होती है? वो शंकुआकार होती है। अगर में कुछ भरा नहीं है तो ये इसका कौन सा पृष्ठ है? वक्राकार पृष्ठ है। लेकिन अगर उसको पैक कर दिया जाए पूरी आइसक्रीम, वृत्ताकार आकृतियों को ऐड करना पड़ेगा, और वृत्ताकार आकृति ऐड करेंगे वो आपकी बन जाएगी संपूर्ण। क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। और ये इसकी क्या है? हाइट है। ये क्या है? इसकी त्रियक ऊंचाई। क्या है इसकी? L4 त्रियक ऊंचाई, H4 इसकी हाइट और R4 रेडियस। मेरे दोस्त अगर बात करें इसके शंकु का वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का क्या होता है? पाई आर है। अरे क्या होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? पाई आर। लेकिन बात करें अगर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का, मुझे बताओ वक्र पृष्ठ में क्या ऐड किया कि संपूर्ण पृष्ठ बन गया? पाई आर एल में ऐड किया पाई आर स्क्वायर। अरे क्या ऐड किया? पाई आर एल में क्या ऐड किया? पाई आर स्क्वायर ऐड किया। यहां पर आपका क्या बन गया? ये संपूर्ण पृष्ठ बन गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अपन शंकु के आयतन की, आयतन क्या होता है भाई? आयतन होता है जो आपने बेलन का आयतन देखा है, तीन में का भाग लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका शंकु का आयतन बन जाएगा। एक चीज और देख रहे हो आप यहाँ से, आर एल और एच में क्या रिलेशन है? देखो ये कर्ण है, आप कह सकते हो एल बराबर, ये क्या है? हाइट है, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो एल एच और आर में क्या रिलेशन है बताओ? एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस
एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर अपन एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आर का मान निकालेंगे तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये बात किसकी थी, तो इसको नोट लीजिए, ये है अपना शंकु। तो आज की लास्ट आकृति है आपके ठोस में, वो क्या बताई थी बताओ, बोला गोला का मेरे दोस्त, गोला का पूर्ण पृष्ठ क्या हो या वक्र पृष्ठ क्या हो, दोनों बात एक है। गोले का क्षेत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है गोले का क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का अगर बात करें मेरे दोस्त आयतन की, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर गोले को अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले का क्षेत्रफल आधा कर दो पाई आर स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही आप अर्धगोला करते हो फिर दोस्त, ये यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ। अरे क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। बाहर का पृष्ठ है ये, क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसको पैक करना चाहोगे तो एक व्रत लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, व्रत। आपको अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, संपूर्ण पृष्ठ का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, देखो सबसे पहले लिखना है आपको अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र क्षेत्रफल। अब है आपका संपूर्ण अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का। बेटा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए एक वृत्त और लगाया तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर अपन अर्धगोले का आयतन निकालना चाहे, क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर। क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर। आज अपन ने क्षेत्रमिति में देखा समतल आकृतियों के जो जो आकृति उनके क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्णों के बारे में। उसके बाद में अपन ने ठोस आकृतियों में क्षेत्रफल देखा, विकर्ण देखा, और जिसमें आपका आयतन भी देखा। इन फॉर्मूले को आप कंप्लीटली याद करिए। उसके बाद में कल की क्लास में अपन लेंगे आपके इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। कंप्लीटली आप इन सूत्रों को याद करिए। आज की क्लास को अपन यही बेंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।